नाउन को जो है आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग कुछ विशेष बातचीत कर रहे थे, जहां से हम लोगों ने पिछले वीडियो में एंड किया था, वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, पिछले वीडियो में हम लोग हेयर के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो हेयर जो है दो तरह के सेंस में यूज किया जाता है। एक जो हो गया सिर के पूरे बाल, वो हेयर होगा और वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। और यदि सिर्फ एक बाल की बात करें, हम सिर्फ सिंगल थ्रेड की बात करें, तो वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। तो उसको अ हेयर हम लोग कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं देयर इज अ हेयर इन द प्लेट। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अ हेयर का यूज किया गया है, क्योंकि एक सिंगल बाल की बात हो रही है। तो इस तरह से इस सेंस में जो है ये काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन पूरे सिर के बाल की बात हो तो अनकाउंटेबल होगा। इसी तरह से अगला देखिए आप लोग, आइस जो है बर्फ, तो आइस, ये आइस हो गया, ये अनकाउंटेबल है। बर्फ जो है इसको हम लोग गिन नहीं सकते इंग्लिश में, लेकिन आइस का दूसरा सेंस निकलता है आइसक्रीम। आइस का अर्थ आइसक्रीम भी होता है, तो आइसक्रीम जो है उसको हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए एन आइस लिखा गया है। अगला आप लोग देख सकते हैं चॉकलेट। चॉकलेट भी दो तरह के सेंस में यूज होता है। चॉकलेट का मतलब होता है वो मटेरियल जिससे कोई भी टॉफी तैयार किया जाता है। जैसा कि देखिए आप, वो लिक्विड फॉर्म को हम लोग चॉकलेट कहते हैं। तो इस सेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन जनरल हम लोग दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि एक चॉकलेट दीजिएगा, तो चॉकलेट का मतलब है कि चॉकलेट का एक पैकेट, जिसको हम लोग और बार ऑफ चॉकलेट भी कह सकते हैं। तो उस सेंस में चॉकलेट जो है वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी नाउन है जो दो तरह के अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं, और प्रत्येक सेंस के लिए किसी एक सेंस में वो काउंटेबल होता है, दूसरे सेंस में अनकाउंटेबल होता है। जैसा कि देखिए आप, कॉपर, तांबा, तांबा एक धातु है, उस सेंस में जो है कॉपर अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन कॉपर का दूसरा अर्थ होता है सिक्का, क्वाइन, तो उस सेंस में कॉपर जो है काउंटेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगला नाउन जो है आयरन है, लोहा। आयरन जब लोहा के सेंस में होगा तो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन आयरन का दूसरा अर्थ निकलता है जिससे हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं, उस सेंस उसको भी आयरन ही कहा जाता है। तो इस सेंस में आयरन काउंटेबल नाउन होगा। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कोई एक नाउन जो है अलग अलग मीनिंग में यूज किया जाता है, और जब उसका मीनिंग बदलता है तो फिर वो नाउन अनकाउंटेबल से काउंटेबल हो जाता है। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि कुछ और भी तरीके हैं किसी नाउन को काउंटेबल में बदलने के, किसी अनकाउंटेबल नाउन को भी हम लोग काउंटेबल में बदल सकते हैं। तो कुछ रास्ते हैं अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में बदलने के लिए। यहाँ आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हम लोग पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जब उसको ग्लास में रख दिया जाता है, तो अब पानी को हम लोग ग्लास के साथ गिन सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक गिलास पानी पिया है या 2 गिलास पानी पिया है, तो पानी को ग्लास में रख के हम लोग गिन सकते हैं। इसी तरह से यदि पानी को बूंद के रूप में गिना जाए, ड्रॉप के रूप में गिना जाए, तो भी पानी जो है, वाटर जो है, वो काउंटेबल हो सकता है। तो इस तरह से यहां देखिए, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ, ये इसको पार्टिसिप कहा जाता है, पार्टिसिप। तो इसी तरह से अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी को हम लोग अ ड्रॉप ऑफ वाटर कहेंगे, तो अ ड्रॉप ऑफ तक इसको पार्टिसिप कहा जाएगा। तो एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यदि हम लोग पार्टिसिप का प्रयोग करते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन जो है काउंटेबल के रूप में बिहेव करने लगेगा। कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट,
लकड़ी के बारे में, तो जनरली लकड़ी जो है उसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, इस वजह से जो है लकड़ी को हम लोग अनकाउंटेबल मानते हैं। ऑलरेडी इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन लकड़ी का एक टुकड़ा जो है, यहाँ पे देखिए, लकड़ी का एक टुकड़ा को हम लोग लॉग ऑफ वुड कहते हैं। तो जब हम लोग लॉग ऑफ वुड कहेंगे तो लकड़ी के टुकड़े को हम गिन सकते हैं। तो एक पार्टिटिव्स का हम प्रयोग करके, यहाँ पार्टिटिव जो है उसका हम लोग प्रयोग करके लकड़ी को गिन पा रहे हैं। इसी तरह से राइस भी अनकाउंटेबल नाउन हो, उसको भी हम लोग गिन के प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको ग्रेन के रूप में हम लोग देखते हैं और ग्रेन ऑफ राइस कहते हैं, तो अब एक दाना को हम लोग गिन सकते हैं। इसी तरह से बोरे में रख के यदि गिना जाए और शेक ऑफ राइस, तो इसको भी गिन सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सोप के बारे में। तो सोप जो है जनरली अनकाउंटेबल नाउन है, ये जनरली अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक्चुअली सोप कहते हैं उसके झाग को, और जब वो जिसका हम लोग यूज करते हैं बात करने के लिए, उसको बार ऑफ शॉप कहा जाता है। तो इस तरह से पार्टिटिव्स का प्रयोग करके हम लोग उस नाउन को काउंटेबल बना दे रहे हैं। इसी तरह से न्यूज, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी जाना था कि न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन किसी एक न्यूज को हम लोग, किसी एक न्यूज, आप यहाँ देखिए पिक्चर में कि एक न्यूज की बात हो रही है, तो इस एक न्यूज को अ पीस ऑफ न्यूज हम लोग कहेंगे। यहाँ पे अ पीस ऑफ न्यूज यदि हम कहते हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है। अगला जो है हम लोग देखेंगे पेपर के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बातचीत किया था कि पेपर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये पेपर है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन जब रोल के रूप में यदि रखा जाए तो अब पेपर के रोल को हम गिन सकते हैं। तो इसको अ रोल ऑफ, जैसे एक सिंगल रोल जो है उसको अ रोल ऑफ पेपर हम कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे 3 रोल्स हैं, इस जगह पे 3 रोल्स हैं ऑफ पेपर। तो यहाँ पे रोल के रूप में जो है पेपर को गिना जा सकता है। इसी तरह से पिछले क्लास में हम लोग बातचीत किए थे कि इस पेपर के एक, इसको सीट कहा जाता है और इसको, इस टुकड़े को हम लोग पीस कहते हैं। तो इस रूप में जो है जब पेपर के साथ पार्टिटिव्स का यूज कर रहे हैं तो पेपर जो है काउंटेबल में बदल जा रहा है। इसी तरह से होमवर्क शब्द भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो जैसे सिंपली यदि हम होमवर्क कहते हैं तो अनकाउंटेबल होगा, और यदि किसी एक होमवर्क की बात हो तो सामान्य तौर पे हम लोग अ पीस ऑफ होमवर्क कहेंगे। तो किसी एक पार्टिटिव का यूज करके जो है हम लोग होमवर्क को काउंटेबल बना सकते हैं। इसी तरह से यदि 2 होमवर्क की बात हो, यही पिक्चर यदि 2 हो जाए, 2 होमवर्क हो जाए, देख सकते हैं आप लोग, तो 2 होमवर्क हो जाएगा तो 2 पीसेस हम कहेंगे, 2 पीसेस कहेंगे हम ऑफ होमवर्क। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना है कि चूंकि यहाँ पे 2 होमवर्क होने के बावजूद भी हम होमवर्क में एस नहीं लगा सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को यदि काउंटेबल भी बदला जा रहा है तो उस अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला जो अनकाउंटेबल नाउन है वो इंफॉर्मेशन है, मतलब जानकारी। तो जनरली जो है, जनरल सेंस में जानकारी, अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन किसी एक जानकारी की बात हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही जानकारी दी गई है, किसी एक ही खबर के बारे में जानकारी दिया गया है, तो इसको अब हम अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो यहाँ हम पार्टिटिव का यूज कर रहे हैं, अ पीस ऑफ का यूज कर रहे हैं, और इसको फिर जो है हम लोग काउंटेबल में बदल दे रहे हैं। इसी तरह से रिसोर्स भी देख सकते हैं आप। जनरल सेंस में रिसोर्स जो है वो अनकाउंटेबल है, अनुसंधान जो है वो अनकाउंटेबल है। लेकिन किसी एक खास रिसोर्स का बोध करना हो, किसी एक रिसोर्स का बोध करना हो, तो अ पीस ऑफ रिसोर्स कहेंगे। चलिए, तो अगला जो नाउन है थोड़ा उस पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे इंडस्ट्री है, एक्चुअली कल कारखाना को कल कारखाना, इसके पहले भी हम लोग बातचीत किए थे कि कल कारखाना जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है इंग्लिश में। तो इंडस्ट्री जो है वो शब्द अनकाउंटेबल होगा इस सेंस में। लेकिन कल यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गया या दूसरा उद्योग हो गया, तो जब उद्योग के सेंस में होगा, उद्योग के अर्थ में होगा, तो ये शब्द काउंटेबल हो जाता है।
इस वजह से फिल्म इंडस्ट्रीज कह सकते हैं हम लोग, या दूसरे उद्योग का भी हम लोग बोध कर सकते हैं। तो इस बात में आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे सिर्फ मीनिंग बदला है, बल्कि पार्टिटिव्स का हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया। अगले नाउन की तरफ चलते हैं। हम लोग कुछ और नाउन देखेंगे जो अनकाउंटेबल है और उसका किस तरह से हम लोग काउंटेबल में बदल रहे हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होंगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप लोग अपना सेंटेंस तैयार करेंगे उस वक्त भी जो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए वॉक, वॉक मीन्स होगा काज। तो जनरल सेंस में काज जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन किसी एक काम को, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक काम का बोध है, तो उसको हम लोग अ पीस ऑफ वर्क कहेंगे। इसी तरह से फर्नीचर, ये सब जो है ये पूरा सेट जो है उसको फर्नीचर कहा जाता है। चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है ना, ये पूरा सेट जो है वो फर्नीचर कहलाता है। ठीक, लेकिन जब किसी एक ही फर्नीचर का बोध करना हो, जैसे हम सिर्फ चेयर बोलेंगे, तो चेयर जो है एक फर्नीचर है, तो उसका बोध करने के लिए हम कह सकते हैं कि चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर। और फर्नीचर हम नहीं कह सकते, इसलिए कि फर्नीचर जो शब्द है वो अनकाउंटेबल है। क्लियर हो गया? ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये पूरा देख रहे हैं कि ऐसा लेकर के हम लोग जो है जाते हैं सफर में, इसको लगेज कहा जाता है। सामान लेकर के जाते हैं सफर में, तो ये पूरा कलेक्शन को हम लोग लगेज कहते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है अंग्रेजी में। ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे सब सेपरेट है, इसके बावजूद भी जो कंसेप्ट है इसका उसके आधार पे अनकाउंटेबल है। इसमें से किसी एक को ले लिया जाए, ठीक है ना, किसी एक को लेंगे, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? अ पीस ऑफ लगेज। अ पीस ऑफ लगेज, ठीक है ना। तो इसमें से किसी एक को, ये पूरा कलेक्शन को हम लोग लगेज कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में अनकाउंटेबल है। इनमें से कोई एक लेंगे तो अ पीस ऑफ लगेज हम कहेंगे। इसी तरह से एक और हम लोग देखें, ये आयरन का टुकड़ा है, आयरन है ये अनकाउंटेबल है। और ये आयरन का एक जो है इसको बार ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आयरन है, ये पीस को आयरन कहेंगे हम लोग, ये अनकाउंटेबल है। लेकिन इसी से बना हुआ जो है, देखिए ये छड़ है लोहे का, इसको अब बार ऑफ आयरन कहेंगे। तो यहाँ पे पार्टिटिव्स का यूज करके हम लोगों ने आयरन को काउंटेबल बना दिया है। ये आयरन का छड़ है, इसको हम लोग सिर्फ आयरन नहीं कह सकते हैं, बल्कि इंग्लिश में अ बार ऑफ आयरन कहा जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बातचीत किया ऐसे नाउन के बारे में, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, जिसको काउंटेबल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं यदि उनके साथ कुछ स्पेसिफिक पार्टिटिव का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो पार्टिटिव है सभी नाउन के लिए, मुख्य रूप से अधिकांश नाउन के लिए अलग अलग पार्टिटिव प्रयोग किए जाते हैं इंग्लिश में। तो जिस तरह से ये पार्टिटिव यूज किया गया है आपको उसी तरह से जो है ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में भी आते हैं इस पे आधारित सवाल, होमवर्क से रिलेटेड आता है, रिसर्च से रिलेटेड आता है, एडवाइस से रिलेटेड बातें आती है एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन को, किन विधियों के द्वारा अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के रूप में बदला जा सकता है। और यदि हम काउंटेबल के रूप में बदल भी रहे हैं यदि पार्टिटिव्स का यूज करके, तो उस पार्टिटिव्स को हम प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। आज हम लोगों ने इस वीडियो में इतना डिस्कस किया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इसके बारे में कमेंट करें यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।